हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम समझेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत होम मेनू बार के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। ओके, ये बहुत ही खास टॉपिक है जो सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं आपके मोबाइल में भी होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट ये सभी जगह रहते हैं। तो इसका कैसे टाइप से यूज होता है उसको हम आज के क्लास में समझेंगे। ओके, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। तो थ्योरी देख लेते हैं। जब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे ऐसे टाइप से रहेगा जिसमें पहला ऑप्शन रहता है ऐसे कट, कई चीज़ ऐसे उसका आइकन रहता है। इसका क्या काम होता है? कट, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। यदि किसी टेक्स्ट या इमेज या अन्य किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट का उपयोग किया जाता है। मान ले जाए आपने कुछ लिख लिए, उसको हटा के अलग जगह लिखना चाहते हो तो उस कंडीशन में कट का यूज करेंगे। ओके, इसका नियम भी है कैसे कैसे करना है। एग्जांपल जैसे सेलेक्ट एनी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिसको अलग जगह ले जाना चाहते हो उसको ऐसे माउस से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक कट ऑप्शन, जो कट लिखा है उसमें क्लिक करेंगे। अब जिस भी स्थान पर टेक्स्ट को ले जाना चाहते हो वहाँ पर पेस्ट करना। ओके, कट करने के बाद पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से वर्ड ओपन कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर वर्ड ओपन हो गए हैं। साइज को बढ़ा देते हैं 30 पॉइंट। अब मान ले जाए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे राजेश कुमार शर्मा, ठीक है, या फिर ठीक है ऐसी रख दो, राजेश कुमार शर्मा हमने लिख दिए। अब किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरे जगह ले जाना है। मान ले जाए ये राजेश को लास्ट तरफ ले जाना है, तो उस कंडीशन में से माउस से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो ऑप्शंस रहते हैं सभी। होम मेनू बार के अंतर्गत दूसरा ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। फ़ॉन्ट के बारे में कल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कट। तो ये कट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे ऐसे। अब वो कट गए वहाँ से। अब कहाँ पर रखना चाहते हो वहाँ क्लिक करेंगे। जैसे लास्ट में रखना है तो लास्ट में क्लिक करेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे। अब ये जगह रखना है तो उसके लिए पेस्ट करना पड़ता है ऐसे। जैसे ही हम पेस्ट में क्लिक करेंगे, देखो पेस्ट हो गए। ओके, यदि उसी प्रकार कुमार को यहाँ से हटा के लास्ट में ले जाना है या फिर बीच में ले जाना है, जैसे हम बीच में ले जाएंगे अब इस बार, तो माउस से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कट में क्लिक करेंगे और ये जगह कर्सर को रखेंगे, स्पेस देंगे थोड़ा। अब यहाँ पर पेस्ट में क्लिक करेंगे तो ऐसे कोई भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह बड़े ही आसानी से ले जा सकते हो। इसका यूज कहाँ पर होते हैं उसको भी देख लो। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है। जैसे आप कुछ फॉर्म भर रहे हो जिसमें स्टूडेंट नेम हो गए और यहाँ पर स्टूडेंट मदर नेम और यहाँ पर उसका स्टूडेंट फादर नेम, ऐसे इस तरह से यहाँ पर एक टेबल बनाए हैं। ओके, अभी टेबल को नहीं समझना है, कट को समझ रहे हैं। अब आप कुछ फॉर्म वगैरह भर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखे हो, जैसे सोनू। अब मान ले जाए आप स्टूडेंट मदर के नेम के सीधा में, मतलब माता जी के नाम के सीधा में आप पिताजी का नाम लिख लिए। जैसे यहाँ पर लिख लिए कृष्णा, ऐसे कृष्णा साहू, कुछ इस तरह से। अब एक कृष्णा साहू को बैक स्पेस से डिलीट नहीं करना है, उसे कट करके नीचे में लाएंगे। मान ले जाए धोखा से लिख लिए तो माउस से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम में जाएंगे
और कट में क्लिक करेंगे, वहाँ से कट गए। अब नीचे में आएंगे, उसके बाद पेस्ट में क्लिक करेंगे ऐसे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, आप शॉर्टकट की के मदद से भी कर सकते हो। इसको हटा देते हैं। जैसे मान ले जाए इसको ऊपर तरफ लेना है, बाई चांस ऊपर तरफ ले जाना है, तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे, कट हो गए। अब ये जगह क्लिक करेंगे और पेस्ट करना है, तो पेस्ट का शॉर्टकट की है। जब ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी दबाएंगे ऐसे, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट होगा। अब जिस भी जगह ले जाना चाहते हो वहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट। तो इस तरह से कट पेस्ट का यूज होते हैं। ओके, अब उसके बाद हम समझेंगे एक इमेज को भी समझ लेते हैं। नीचे में मान ले जा इमेज में भी ये सभी काम को कर सकते हो। उसके लिए हमें इमेज लेना होगा। इमेज लेने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर में जाएंगे, उसके बाद दिस डिवाइस में क्लिक करेंगे। अब कंप्यूटर के जो भी फोटो हैं यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। थोड़ा प्रोसेस हो रहे हैं, फाइल ओपन हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी पिक्चर हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर में डी ड्राइव के अंतर्गत इमेज वाला फोल्डर है, इमेज वाला ऐसे यहाँ पर इमेज ले लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं, इंसर्ट ऐसे। साइज काफ़ी बड़ा है, यहाँ से छोटा कर लेते हैं, कॉर्नर से प्रेस करे रहना है माउस को और ऐसे छोटे कर लेंगे और कर लेते हैं और कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर ये ओके, और इमेज ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस में क्लिक करेंगे। अब इस बार अलग वाले पिक्चर ले लेते हैं, जैसे बनाना वाला। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे इंसर्ट में, तो ये बनाना वाले हो गए। इसको भी हम छोटे कर लेते हैं ऐसे। जब हम छोटे करते हैं तो ऐसे साइड में आ जाते। तो यहाँ पर हम दो पिक्चर ले लिए, एक एप्पल वाला और दूसरा है बनाना वाला। अब मान ले जाए एप्पल वाले को यहाँ से हटा के ये तरफ ले जाना है, तो क्या करेंगे, कट, इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद कट में क्लिक करेंगे, वो कट गए। अब यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद पेस्ट में क्लिक करेंगे, तो ऐसे आ गए। देखो, तो इस तरह से आप इमेज को भी कर सकते हैं, इमेज को, टेक्स्ट को या शेप। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। दूसरा है कॉपी। किसी टेक्स्ट, इमेज या शेप का कई कॉपी बना सकते हैं। एक बार कॉपी करके अलग अलग जगह पेस्ट कर सकते हैं। मतलब यदि किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तब करते हैं कॉपी। तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। वर्ड में वापस आ जाते हैं। ये सभी को मैं हटा देता हूं। इस तरह से कर लिए। ओके, अब हम समझेंगे कॉपी वाले ऑप्शन। जैसे यहाँ पर मैं 3 स्टूडेंट का नाम लिखना है, मनोज कुमार साहू। इंटर करेंगे। अब ये जितना भी स्टूडेंट लिख रहा हूँ वो कुमार है और साहू, मतलब सभी के लास्ट तरफ कुमार भी ऐड करना है और साहू भी ऐड करना है। सोहन। अब कुमार साहू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट करने वाले ऑप्शन आएंगे। हमने एक बार कुमार और साहू लिख लिए तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी में क्लिक करेंगे, अब नीचे में ऐसे रखेंगे, उसके बाद पेस्ट में क्लिक कर देंगे तो देखो ऐसे आ जाते हैं। अब एक बार कॉपी करने के बाद आप कई बार पेस्ट कर सकते हैं। यदि हम स्पेस देके पेस्ट में क्लिक करेंगे, पेस्ट में क्लिक करेंगे तो देखो जिसको आप कॉपी करोगे वो बार बार आएगा। तो इसको हटा लेते हैं ऐसे। तो जिस भी टेक्स्ट का आप बार बार यूज करते हो, जैसे यहाँ पर हम कृष्णा के बाद कुमार और साहू लिखना चाहते तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी में क्लिक करेंगे, अब कर्सर को यहाँ रखेंगे, उसके बाद पेस्ट में क्लिक कर देंगे ऐसे तो आ जाएगा। इसको आप शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हो। मान लीजिए शॉर्टकट की के द्वारा करना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल C बटन दबाएंगे तो कॉपी हो जाते हैं,
उसके बाद यहाँ पर रखेंगे कर्सर को। अब ये जगह पेस्ट करना है तो Ctrl+V बटन दबाएंगे तो ऐसे पेस्ट हो गए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसी का ज़्यादा यूज होता है। कॉपी पेस्ट आप सुने ही होंगे। ओके, अब ये जितना भी है आप फोटो के साथ भी कर सकते हो। यदि एक फ़ोटो का बहुत सारे डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो समझते हैं उसको। उसके लिए हमें इमेज लेना होगा। इमेज लेने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद दिस डिवाइस। अब जिस भी जगह आपका फ़ोटो होगा, मेरा जो फ़ोटो है डी ड्राइव के अंतर्गत इमेज वाले फोल्डर में है। अब जो भी इमेज लेना चाहते हैं, मान ले जाए मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ और इसको कर लेते हैं इंसर्ट। ऐसे आ गए हैं। साइज को यहाँ से छोटे करना है, माउस को ऐसे दबाए रहेंगे, माउस की जो लेफ्ट बटन है, और उसे इस तरह से छोटे कर लेते हैं ऐसे। अब मान ले जाए इसका बहुत सारा डुप्लीकेट बनाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत सारा बनाना है, तो क्या करेंगे, फ़ोटो में क्लिक करेंगे, उसके बाद होम मेनू बार में जाएंगे और कॉपी में क्लिक करेंगे ऐसे। अब साइड में रखेंगे कर्सर को, उसके बाद पेस्ट 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 ऐसे। जितने बार आप पेस्ट क्लिक करते जाओगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आशा है कि ये कॉपी और पेस्ट समझ आए होंगे, कट कॉपी पेस्ट। स्टेप यहाँ पर लिखाए हुए हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो देख लेना। पेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट या इमेज या शेप को चिपकाने का काम करते हैं। पेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चिपकाना। ओके, अब उसके बाद चौथा समझेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही कम ही लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहते बहुत लोगों को। फॉर्मेट पेंटर, इसका उपयोग एक स्थान के टेक्स्ट जैसे फ़ॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक को किसी दूसरे टेक्स्ट पर लगाने के लिए किया जाता है। अभी ये थ्योरी में आपको पता नहीं चलेंगे, जब हम प्रैक्टिकल में बताऊंगा तब और समझ आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो वापस वर्ड में आ जाते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, ठीक हो। हाँ, ये वाला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इसका नाम है पेंट, जैसे दिख रहे हैं ब्रश जैसे। इसका क्या काम होता है, मान ले जाए मैं ये नाम को अनेक प्रकार से स्टाइल कर लेता हूँ, जैसे बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा मोटा, और यहाँ से मैं थोड़ा स्टाइलिश वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे ये वाला स्टाइल ऐसे। इसका कलर कर लेता हूँ रेड, और साइज को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। ओके, और नीचे में अंडरलाइन भी डाल देते हैं ऐसे। तो ये जो टेक्स्ट है इसमें मैंने बहुत सारा स्टाइल अप्लाई किए हैं। अब मान ले जाए ये जो कृष्णा कुमार साहू है, सेम वैसी होना चाहिए, वही स्टाइल में होना चाहिए, वही कलर में होना चाहिए, वही साइज में होना चाहिए जिसे मैं मनोज साहू किया हूँ, सेम वैसी होना चाहिए। तो एक ही बार में आप ऐसे कर सकते हो। उसके लिए ये जो स्टाइलिश किए हो इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। आप थोड़ा सा भी कर सकते हो, सिंपल के लिए ऐसे सिलेक्ट। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ब्रश जैसे आ गए हैं, यदि हम जूम करके देखेंगे तो ब्रश जैसे आ गए हैं। अब जिसको भी सेम बनाना चाहते हो, माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के ऐसे छोड़ देंगे तो देखो सेम बन गए हैं। तो यदि इसे सेम स्टाइल अप्लाई करना है तब उसका यूज करेंगे। कैसे किए थे ध्यान से देखो। इसमें एक बार ऐसे सिंपल के लिए लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे सोनू कुमार साहू को भी सेम बनाना है तो इसमें ऐसे सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे इस तरह से ये हो जाएंगे। ओके, तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।